कुछ कारणों से भंग कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा भंग ही रहेगा। कुछ स्थिति परिस्थिति ऐसी बन जाती है जिसके कारण कभी कभी ऐसा निर्णय लेना पड़ता है। 89 यानी 89 जनपदों में 89 इकाइयों में हमारा प्रदेश के हिंदू युवा वाहिनी थी। पूरे प्रदेश में 89 इकाइयाँ, जिले 75 जिले, 75 जिले महानगरों को और बढ़ा करके लगभग 89 इकाइयों में थी। कुछ महानगर बाद में बने, वो अलग विषय हो गया। और आज भी सारे कार्यकर्ता, चूंकि वो कार्यकर्ता पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से किसी राजनीतिक स्वार्थवश नहीं जुड़े थे, वो भाव से जुड़े थे, वो राष्ट्रवाद के उनके अभियान को देख करके जुड़े थे, वो हिंदूवाद के उनके अभियान को लेकर के जुड़े थे। और वो सारे कार्यकर्ता आज भी पूज्य योगी जी के आदेशों का इंतजार कर रहे हैं कि जैसा वो कहेंगे हम लोग वही करेंगे। उन्हें एमएलए और एमपी लड़ने की न इच्छा है न उनका कोई योजना है, तो वो सेना अब भी तैयार है, जब भी आवश्यकता पड़ेगी वो खड़ी रहेगी। आपने कहा वो सेना तैयार है। इस सेना की संख्या, आप चूंकि प्रदेश प्रभारी आप ही रहे हिंदू युवा वाहिनी के, आपने प्रदेश में संगठन देखा, संख्या अगर मैं पूछूं, क्योंकि बाकायदा आप रजिस्टर भी मेंटेन होता था, कितनी संख्या हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों की, सक्रिय सदस्य? हमारे पास उस समय जब पूज्य योगी जी मुख्यमंत्री हुए 2017 में, तो हम 4.5 लाख से ऊपर की संख्या में पहुंच रहे थे पूरे प्रदेश में संगठन के दृष्टिकोण से। आज की संख्या अपडेट नहीं है, लेकिन वो हमारे सारे कार्यकर्ता हैं। हाँ, ये अनुमान से कितने कार्यकर्ता आज आपके साथ होंगे? अब हम इस समय अनुमान नहीं बता सकते, लेकिन 4.5 लाख थे तो वो हैं, कहीं गए थोड़ी ना। कोई बसपा सपा नहीं ज्वाइन किया है, कोई कांग्रेस नहीं ज्वाइन। हिंदू युवा वाहिनी के जो कार्यकर्ता थे वो आज भी जुड़े हुए हैं, किसी और पार्टी में नहीं गए हैं? पार्टी में नहीं गए, वो राष्ट्रवादी मिशन में, भाजपा के लिए या संघ के कार्यक्रमों में, चूंकि वो विचारधारा से जुड़े थे, तो जो विचारधारा के अनुसार दिखता है, हमारे पूज्य योगी जी भाजपा के मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, तो उनके कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, उनकी योजनाओं में शामिल होते हैं, उनके दिए गए कार्यक्रमों में सहयोग की भूमिका में रहते हैं। प्राणपण से योगी जी के साथ हैं सब? सारे के सारे लोग पूज्य योगी जी के साथ अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। मुझे एक बात ये बताइए कि हिंदू युवा वाहिनी का जो सबसे बड़ा जो मकसद, जिसके लिए आप लोग काम कर रहे थे और आप आज भी काम कर रहे हैं, वो क्या है? देखिए, हिंदू युवा वाहिनी का मकसद यही था कि हम हिंदुओं के स्वाभिमान को संभालें, बचावें, राष्ट्रवादी अभियान को जगावें। अब आप देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी संसद में राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहा, हिंसा हिंसा हिंसा। और उससे ज़्यादा शर्मनाक बात ये थी कि उनके सांसद जो हिंदू भी थे, वो तालियां बजा करके, मेजे पीट करके उसका स्वागत कर रहे थे। अगर हिंदू युवा वाहिनी एक्टिव होती तो इन समय क्या पूरे यूपी में गली गली में दिखाई पड़ता विरोध प्रदर्शन? विरोध प्रदर्शन दिखाई नहीं देता। हिंदू युवा वाहिनी एक्टिव होती तो राहुल गांधी पूरे प्रदेश के किसी कोने में घुसने नहीं पाते। और मैं तो यह कहता हूँ को हिंदू को कट्टर बनना पड़ेगा। अगर जब तक हिंदू कट्टर नहीं बनेगा तो हिंदू गाली खाता रहेगा। जैसे ये तो जो हम जिस दौर में हैं, जिस दौर में बीजेपी भी चल रही है, सबका साथ सबका विकास की बात होती है, इससे तो आप सहमत होंगे ना? देखिए, सबका साथ सबका विकास ये राजनीति की भाषा है, और मोदी जी ने जो कहा वो किया। लेकिन मोदी जी ने किया, योगी जी ने किया। सबका साथ सबका विकास में जो मुस्लिम वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, वो मोदी जी के और योगी जी के इस लाभ को पाने के बाद भी भाजपा के बारे में नहीं सोचता। जो भाजपा हराता है, मुसलमान उसी के साथ खड़ा होता है। आपसे मेरा एक सवाल और ये भी है कि आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आप अभी आपके कार्यक्रम क्या चल रहे हैं, ये ठीक है हिंदू युवा वाहिनी का फॉर्मल बैनर अभी इनएक्टिव है, लेकिन कार्यक्रम, संगोष्ठी, योजना, वैचारिक स्थिति पे क्या ये सब चीज चल रही हैं? अभी देखिए, कल ही डुमरियागंज में हिंदुत्व पर प्रहार महाप्रलय को आमंत्रण है, आपने संगोष्ठी की? ये किया और करेंगे भी विभिन्न जनपदों में भी। जब ये संगोष्ठी आप करते हैं, आपका हिंदू युवा वाहिनी का कैडर इसमें मौजूद रहता है? हिंदू युवा वाहिनी के कैडर भी मजबूत रहते हैं, लेकिन इस संगोष्ठी में हमने प्रयास किया कि जो हमारे कार्यक्रमों में नहीं आते, जो हमारे संगठन में, राष्ट्रवादी संगठन में, हिंदूवादी संगठन में नहीं जुड़े हैं, उन लोगों को हम ज़्यादातर बुला करके प्रयास कर रहे हैं कि वो उससे जुड़ें, जिससे जो जाति पात के नाम, अब राहुल गांधी कहेंगे जाति जनगणना, जाति जनगणना,
सवाल यह है कि राहुल गांधी की कौन सी जाति है, ये उनको भी बताना चाहिए ना कि उनकी माँ की कौन सी जाति, उनके पिता की कौन सी जाति। सवाल संसद से लेकर के इस समय हर तरफ इस पे गूंज रहा है, इस पे बहस भी काफी हो रही है। आपसे मेरा एक सवाल और है, जो अंतिम सवाल ये है कि यूपी के अभी जो हालात हैं आप भी देख रहे हैं और जो चर्चाएं आप भी सुन रहे हैं यूपी में, और ये चर्चा जो है विपक्ष के लोग भी कर रहे हैं कि योगी जी को हटाने की बात चल रही है, आप भी सुने होंगे, और भी इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। आप तो बहुत ही करीब से जुड़े रहे हैं, हिंदू वाणी को आपने पूरा फैलाया है पूरे यूपी में, आपको क्या समझ में आता है इस तरह की चर्चाओं का निचोड़? यूपी की आवश्यकता है योगी जी, और पार्टी भी ये समझती है। चूँकि योगी जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके जेब में रुपया नहीं रहता, और उन्होंने पहले कह भी दिया है कि मुझे कोई पद की चिंता नहीं है, जिस दिन पार्टी चाहेगी मैं छोड़ के गोरखनाथ मंदिर में चला जाऊंगा, और मंदिर पर रह करके भी राष्ट्रवादी अभियान को जगाऊंगा, और वो कार्य करते रहेंगे। वो पद लोलुप व्यक्ति नहीं हैं, वो जनता के लिए हैं, हिंदू सब। जो बातें चल रही हैं पद छोड़ने, हटाने, रिप्लेस करने, विपक्ष जिस तरह की बातें कर रहा है, आपने सुनी होगी। देखिए, मैं आपको सीधी बात बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, छोटा मोटा षड्यंत्र नहीं। जो इस बात का अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र, राष्ट्रवादी अभियान और हिंदूवादी अभियान चलाने के नाते ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, उसमें कुछ लोग, अपने लोग भी इन्वॉल्व हैं। योगी जी को हटाने का अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, चूंकि कुछ अपने लोग भी शामिल हैं उसमें। हाँ, अपने लोग भी शामिल है, वो षड्यंत्र सफल नहीं होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।